हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में सोल्व कर रहे थे चैप्टर 10 क्वाड्रिलेटरल, जिसकी एक्सरसाइज 10E को हम कंप्लीट कर चुके थे। उसमें था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है 2D एंड 3D शेप्स। देखिए 2D शेप्स वो होती हैं जिसमें केवल लेंथ ब्रेथ होती है, और 3D शेप वो होती हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं। तो जैसे हमारा स्क्वायर है ये एक 2D शेप है, और क्यूब जैसे लूडो की डाइस है वो एक 3D शेप है। रेक्टेंगल एक 2D शेप है, और जो हमारा शूज़ का डब्बा होता है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है, वो एक 3D शेप है। सर्किल जो हम कॉपी पे ड्रॉ करते हैं कंपास से, वो एक 2D शेप है। लेकिन जो स्पेयर है जैसे बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये क्या है 3D शेप है। तो देखिए 2D शेप जैसे आपका रेक्टेंगल है ये 2D शेप है, लेकिन ये क्यूबॉइड है ये 3D शेप है। ठीक है। स्क्वायर ये एक 2D शेप है, लेकिन जो क्यूबॉइड लूडो की डाइस है वो इस तरह से होती है, ये एक 3D शेप है। तो यहाँ पे आपको केवल इतना ही काम करना है जितना हम इस वीडियो में आपको सेंड कर रहे हैं। तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ हम शेप, फेस, वर्टेक्स और एज, ED के बारे में बता रहे हैं। फेस होता है जैसे कमरे, जैसे आपका रूम होता है उसकी जो दीवारें वो फेस हैं, और जो कोने हैं वो वर्टेक्स हैं, और जो किनारे हैं वो एज हैं। तो पहला है आपका क्यूब। आप चाहें तो शेप भी बना सकते हैं इस तरह से। अगर आपको नहीं बन पाती तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप शेप भी बनाएं, केवल नेम लिख दें। ठीक है। तो इसके 6 फेस होते हैं। हर फेस पे आपने लूडो के डाइट में देखा एक नंबर पड़ा होता है हर फेस पे। तो 6 फेस होते हैं। जो कोने होते हैं वो 8 और एज किनारे 12। नंबर 1, नंबर 2 क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इस तरह की शेप होती है। तो इसमें भी 6 फेस, 8 वर्टेक्स और 12 एज होते हैं। ठीक है। नंबर 3 कोन। कोन इस तरह होती है जैसे बर्थडे कैप होती है। तो इसमें फेस होते हैं 2, एक बेस में और एक स्लैंट यानी तिरछा। वर्टेक्स 1, एज 1, किनारा एक ही होता है जहाँ पे फेस चेंज होता है। नंबर 4 सिलेंडर। इस तरह का होता है। तो इसमें फेस होते हैं 3, एक बेस, एक टॉप, एक बॉटम और वर्टिकल। वर्टेक्स कोई नहीं होता, और एज किनारे 2 होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। स्पेयर। स्पेयर जैसे आपकी फुटबॉल, वॉलीबॉल या इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्रिकेट बॉल 1 फेस होता है, वर्टेक्स कोई नहीं होता, एज भी कोई नहीं होता। ओके। तो ये आपको कॉपी में नोट करने लिखने हैं। इस चैप्टर में केवल इतना ही वर्क करना है। अब हम आपको करा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 12 मेंसुरेशन। ओके। तो आप फेस ये शेप बना भी सकते हैं और केवल नेम भी लिख सकते हैं। तो आपको इनके फेस, वर्टेक्स और एज पता होने चाहिए। ओके, क्लियर। अब चैप्टर नंबर 12। लेसन 12 है मेंसुरेशन।
देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और आगे क्लासेस में भी चलता है, पीछे भी आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसमें एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं डिफरेंट शेप की। तो पहले हम करा रहे हैं 2D शेप। शेप, एरिया और पेरीमीटर। नंबर 1 रेक्टेंगल, इस तरह होता है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर होती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। नंबर 2 स्क्वायर, इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, तो साइड होती है ए, तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर होती है 4a या 4 इंटू साइड। नंबर 3 ट्राइंगल, ठीक है, ये बेस है और ये हाइट। तो एरिया होता है इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, या जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी पेरीमीटर होती है 3a स्क्वायर। नंबर 4 पैरेललोग्राम, ये इस तरह से होता है। तो इसका एरिया होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये बेस है और ये एल्टीट्यूड, और इसका जो पेरीमीटर होगी 2 मल्टीप्लाई a प्लस b। अगर ये साइड a है और ये b है तो ये a तो सामने वाली भी a और ये b तो इधर सामने वाली भी b। नंबर 5 सर्किल, या पहले लीजिए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसे होता है, 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 नॉन पैरेलल। तो इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है, ये हाइट होगी। और ABCD, AB के पैरेलल है CD, ये पैरेलल साइड है और ये हाइट है। और इसका जो पेरीमीटर होगी वो होगी सम ऑफ ऑल साइड। नंबर 6 है रोम्बस। इसमें चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल, लेकिन स्क्वायर की तरह सभी एंगल इक्वल नहीं होते। तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी एक डायगोनल ये है और दूसरा ये है, ABCD, तो AC और BD। इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू
साइड। अब नेक्स्ट है नंबर 7 सर्किल। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर होती है 2 पाई आर। ठीक है, आर क्या है? रेडियस, और आर होती है डायमीटर अपॉन 2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इन सारे फॉर्मूले से हम एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं किसके? 2 डायमेंशन शेप की। तो शेप है हमारे रेक्टेंगल, 2 डायमेंशन शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस और सर्किल। ओके, तो ये सब आपको लर्न करने हैं और फेयर कॉपी में लिखने हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर 4a या 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। पैरेललोग्राम में बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट एक साइड नहीं होगी बल्कि एक एल्टीट्यूड डालते हैं। और अगर साइड है ए और बी तो इसकी पेरीमीटर होगी 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम, दो उसमें 2 साइड पैरेलल होती हैं तो इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट क्या है? पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। इसका पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड। और रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं जिसमें इसमें AC और BD हैं तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। आर क्या है? रेडियस, जो डायमीटर की आधी होती है, और पाई की वैल्यू 22/7। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न भी करने हैं और कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट है 3D शेप। 3D शेप्स। फर्स्ट है क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम और अदर्स। तो जो क्यूब होता है देखिए, लेटरल सरफेस एरिया हम उसमें यूज करते हैं जिसके सभी फेस जो हैं फ्लैट होते हैं, और कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें यूज करते हैं जिसके फ्लैट गोल या कर्व्ड होते हैं। और टोटल सरफेस एरिया होता है जब हम उसके सभी फेसों को लेते हैं। वॉल्यूम यानी उसमें कितना मटेरियल आ सकता है। तो क्यूब है इसका, ये है 4a स्क्वायर, यानी जब हम उसके टॉप और बॉटम को ना लें, केवल 4 वॉल्स को लें, जैसे लूडो की डाइस है उसका टॉप और बॉटम नहीं लेते, तो एक फेस का एरिया होता है a स्क्वायर, तो 4 फेस का होगा 4a स्क्वायर, और पूरे 6 फेस का एरिया होगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम होगा a की पावर 3। a क्या है? उसकी साइड या एज। अदर्स देखिए, एरिया ऑफ 5 फेस होता है 5a स्क्वायर। यानी इस तरह की कंडीशन में जैसे क्यूबिकल रूम है और उसकी हम वो वाइट वॉश करा रहे हैं, तो उसकी सीलिंग को तो पेंट कराएंगे लेकिन उसके फ्लोर को नहीं कराएंगे, तो वहाँ इस कंडीशन में 5a स्क्वायर, और इसका डायगोनल होता है a√3। अब नेक्स्ट क्यूबॉइड। इसका 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अगर कोई रूम है क्यूबिकल, अगर उसकी चारों दीवारों का एरिया लें तो वो होता है
2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच। देखिए इसमें बेस और टॉप नहीं है, अगर बेस और टॉप लेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अब ये होता है 2 मल्टी एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अगर हम सभी फेस उसमें लें, उनको पेंट करें या वाइट वॉश करें तो ये एरिया लेंगे। इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया ऑफ 5 फेस होगा 2h इंटू एल प्लस बी। देखिए ये तो 4 फेस का होगा, प्लस एल इंटू बी। ये एरिया होगा सीलिंग का, जिसे हम कमरे को का फ्लोर ना लें और बाकी सारे फेस लें। और इसका जो डायगोनल होगा वो होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी अगर किसी हम क्यूबिकल रूम में ये कहें कि कितनी बड़ी स्टिक रखी जा सकती है तो हम उसका डायगोनल लेते हैं। नेक्स्ट कोन। देखिए कोन का जो सी ए से होता है वो होता है पाई आर एल। आर क्या है? उसकी बेस की रेडियस, और एल है उसकी स्लैंट हाइट। और इसका टी ए से होगा पाई आर एल प्लस आर। और इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए कोन हमारी इस तरह होती है, ये तो h है, ये l है और ये r है। तो l को कैसे कैलकुलेट करते हैं? l है स्लैंट हाइट, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अगर इनमें से कोई दो चीज़ें पता हैं तो हम थर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी उसकी स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट लेके। अब नेक्स्ट है सिलेंडर। ठीक है, इसका जो ये होता है 2 पाई आर एच, आर रेडियस और एच हाइट। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और देखिए वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ बेस होता है सिलेंडर का, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, यानी जैसे पाइप होता है तो उसमें कितनी मटेरियल लगा हुआ है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर कैपिटल आर क्या है? उसकी एक्सटर्नल रेडियस और स्मॉल आर है इंटरनल रेडियस और एच है उसकी हाइट। तो ये सारे फॉर्मूले सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम के साथ साथ अदर भी कौन कौन सी सेफ आएंगे आपको एक्सरसाइज में? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर। तो इनका ये लर्न करनी है और कॉपी में लिखनी है, इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल होगा और एक्सरसाइज सोल्व होगी। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, फॉर्मूले को समझिए 2D शेप और 3D शेप्स के, कॉपी में नोट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।